दिस वीडियो कैन चेंज योर लाइफ एंटायरली। तुमने लाखों वीडियोस देखी होगी, हजारों वीडियोस देखी होगी, काफ़ी सारी फिलोसॉफी तुमने समझी होगी, प्रैक्टिकल लाइफ में तुमने चीज़ें अप्लाई की होगी, लेकिन तुम्हारी लाइफ झंड है और वो कभी नहीं सुधरने वाली अगर तुम इस एक सिंपल चीज़ को रियलाइज नहीं करते। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डेप्थ के साथ, कुछ कोट्स के साथ, कुछ अपनी पर्सनल फेवरेट फोटोज़ के साथ तुम्हें बताने की, समझाने की कोशिश करूँगा और ये तुम्हारे ऊपर काफ़ी गहरा इम्पैक्ट डाल देगी अगर तुम इसको थोड़ा सा समझदारी के साथ और एक लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी के साथ समझोगे। लाइक लिटरली इट्स सो फकिंग रियलिस्टिकली तुम्हें ये चीज़ समझनी ही होगी। आई डोंट नो वाई मैं थोड़ा सा क्यों नर्वस दिख रहा हूँ, बट मैं ट्राई करूँगा बेटर वे में आर्टिकुलेट करने की इस टॉपिक को। सो सिंपल थिंग इज, नो वन इज कमिंग सेव यू, नो वन इज कमिंग टू सेव यू। तुम ये वीडियो देख लो, तुम इसके अलावा कितनी ही वीडियो देख लो, दुनिया भर की फिलोसॉफी मैंने पहले भी कहा, पढ़ लो, सीख लो, समझ लो, जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे, तुम कर्म नहीं करोगे, कुछ भी नहीं बदलने वाला। लिटरली कुछ भी नहीं बदलने वाला। भले ही तुम्हारे दुनिया के, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, भले ही तुम्हारे दुनिया के सबसे बढ़िया जेनेटिक्स हो, क्योंकि तुम सोचते हो ना काश ऐसा हो जाता तो मैं ये कर सकता। अगर वैसा हो भी जाता ना, फिर भी तुम किसी न किसी चोद में फंसे रहते। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी मेंटेलिटी चूतिया है। और वो मेंटेलिटी ठीक कैसे होगी? खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर। हमेशा सुनते हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मैन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मैन, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट तुम लेते नहीं हो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी गहरी चीज, अकाउंटेबिलिटी। खुद की अकाउंटेबिलिटी लो, खुद की एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लाइक कि तुम किसी और के लिए ले रहे हो कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं अपने कर्म का रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं पैसे कमाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं प्रोवाइड करूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। समझ गए भाई, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ गए, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स में है, वो कभी रियल एप्लीकेशन में नहीं आती। बट मैं जब कहता हूं ओब्लिगेशन, इज लाइक तुम हो, तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये तुम्हारा दायित्व बनता है। समझते हो इस वर्ड को? इट्स नॉट अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अबाउट अकाउंटेबिलिटी। एंड इससे भी अगर तुम एक गहरा शब्द लेना चाहो तो इट्स अबाउट ओब्लिगेशन। एज अ मैन यू हैव टू डू दिस। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं ये भी मैं तुम्हें समझा देता हूं। मैं नहीं बात कर रहा तुम्हारे बहुत सारे पैसे कमाने की, मैं नहीं बात कर रहा बहुत सारी बंदी बनाने की, मैं नहीं बात कर रहा तुम्हारी सोशल स्किल ठीक होने की, ना ही मैं बात कर रहा हूं फेमस की, ना ही मैं बात कर रहा हूं जो भी तुम चीज सोचते हो बड़ी से बड़ी, सेक्स वगैरह, या फिर जो भी तुम सोचते हो ना ये मिल जाए तो ऐसा हो जाए। लंड ऐसा ना हो, क्योंकि तुमने कभी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ही नहीं। तुम ना सिंपल एक एग्जांपल समझो अपना। थोड़ा सा मैं फ्लो में आ रहा हूं, वीडियो की स्क्रिप्ट मैंने लिख रखी है, बट स्क्रिप्ट से हट के बोलता हूं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस। तुम सोचते हो बंदी मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा, कईयों के पास है, हो गया है, ऐसा कुछ है, हो गया नहीं, बट अच्छी सफरिंग मिल जाएगी। मैं इस चीज को भी समझता हूं, मैंने खुद भी एक कोर्स डाला था, एक सफरिंग वाला, तुम समझ सकते हो इसको, ये चीज भी मैं समझता हूं। लेकिन फील क्या है ना वो वर्ड और वो लाइंस कहने की, मेरे भाई किसी भी चीज में फंसे हो, मजाक से हटके, बंदी बन गई तो ब्रेकअप में फंसे हुए हो, ब्रेकअप हो गया तो उसके बाद नई बंदी पटाने में फंसे हुए हो, बंदी ठीक है तो एक रिलेशनशिप बिल्ड करने में, मैनेज करने में फंसे हुए हो, उस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में लेके जाने के लिए फंसे हुए हो, या फिर किसी भी चोद में, किसी भी मतलब किसी भी, तुम्हें शीशे के सामने खड़े होकर कहना पड़ेगा आई एम अ मैन। और लड़की कोई देख रही है तो तुम्हारे लिए भी यही, आई एम अ वुमेन। बिल्कुल कहो यार, ठीक है। बट मैन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं जरूर कहूंगा शीशे में खड़े हो, तसल्ली से और बोलो गांड मराने गए सब, मैं इसकी लाइफ सुधारूंगा। इसकी कौन? जो शीशे में खुद को देख रहा है, यानी कि अपनी लाइफ, लेकिन एक थर्ड पर्सपेक्टिव से देखो। न जाने कितनी वीडियोस में मैंने कहा होगा, एक थर्ड पर्सपेक्टिव लगाओ। जब खुद की चूतियागिरी करते हो ना, जब बैठे रहते हो घर पे और कुछ काम नहीं होता करने को, स्क्रोल कर रहे हो, बिकनी फोटो आ रही है, स्क्रोल कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, या फिर फोन देके हिला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक बार थर्ड पर्सपेक्टिव लगाओ। ओ, क्या वो बंदा सही कर रहा है? मतलब जो थर्ड पर्सपेक्टिव से देख रहा है वो बंदा कह पाएगा कि तुम सही कर रहे हो। सेकंड पर्सपेक्टिव वाले, डीपली समझो इस चीज को मेरे भाई, ये हल्की चीज नहीं है। और अगर मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूं, हजारों बार सुना होगा, फिर से एक बार सुन लो इसको मेरे भाई। डेविड वॉगिंस ने एक बात कही थी, तुम दीवार पे टैटू मत लगाओ, हाथ पे टैटू मत लगवाओ,
ये टैटू तुम्हें दिमाग में डालना होगा, यानी कि दिमाग की नसों में डालना होगा। और वो टैटू पता है क्या है? नो वन इज कमिंग टू सेव यू माई ब्रदर। और इससे भी डीप उसने एक बात कही थी, यू लिटरली एक्सेप्ट दिस थिंग, यू हैव टू सफर। मेक द बिग टैटू ऑन यूर ब्रेन, यू हैव टू सफर। और सफरिंग से मेरा लिटरली नाहिलिज्म वाली सफरिंग नहीं है, ऑप्टिमिज्म वाली है। ऑप्टिमिज्म इज लाइक तुम कुछ कर रहे हो, तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस में काम कर रहे हो, सक्सेस नहीं हुआ, ओके ठीक है, तुम उन चूतियों से 1000 गुना अच्छे हो जो बस सोचते ही रहते बिजनेस करना है और लंड कभी कुछ नहीं करते। सॉरी अगर मेरी थोड़ी लैंग्वेज हार्श हो रही है, मुझे नहीं पता ये कैसे निकल रही है, लेकिन मैं जेन्युइनली फील करता हूं, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं। इन लार्जली मुझे भी घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं एक चीज दिल से बताऊं, अभी छोड़ो यार, अब मैं वीडियो बना ही रहा हूं तो एकदम दिल से निकल रही है और मुझे फील भी नहीं हो रहा मैं कैमरे से बात कर रहा हूं। इट्स फील लाइक कि मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूं। और मैं दोस्तों को कहता हूं कि भाई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं, ये सारी चीजें कर रहा हूं, मुझे मजा आता है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन कुछ बिगर पर्पज है, वो पूरे करने हैं। और उसके लिए सफरिंग एक सिंपल चीज होनी चाहिए, एक होनी ही चाहिए। क्योंकि मैं नई सिचुएशन में जाऊंगा, मैं नए एटमॉस्फेयर में जाऊंगा, मैं नए लोगों से मिलूंगा। इट्स नॉट अबाउट सफरिंग, सफरिंग मुझे फील होगी, दर्द दुख मुझे फील होगा, लेकिन एक हल्की सी टेंशन, एक हल्की सी ऑकवर्डनेस और एक हल्की सी एम्बेरसमेंट तो होगी ही, वो तो नेचुरल है। क्यों एक्सेप्ट नहीं करते उसको? हर चीज में होगी मेरे भाई। तुम सोच रहे हो ना कि मैं बस सुबह उठता हूं, खाना खाता हूं, थोड़ा सा बाहर घूमाता हूं, मे बी डेली की एक्सरसाइज कर लेता हूं, फिर रील्स देख लेता हूं, सो जाता हूं, हिला लेता हूं, बस मेरी इतनी जिंदगी है, ऐसे चल जाएगा। नहीं चलेगा। अगर लाइफ इतनी होती ना और तुम जी सकते तो जी लेते मेरे भाई, इतनी नहीं है। क्योंकि फिर उसके बाद तुम जब ये मोमेंट निकल जाएगा ना, जब ये मोमेंट निकल जाएगा, इसको तुम 2 साल ले लो, 5 साल ले लो, 10 साल ले लो, जब ये मोमेंट निकल जाए तब तुम लिटरली सोचोगे काश उस टाइम पे कर लिया होता। और देखो रिग्रेट की सबसे बड़ी बकचोदी मैं बताता हूं, बेस्ट से बेस्ट चीज करोगे ना फिर भी कुछ ना कुछ रिग्रेट दिमाग निकाल ही लेगा। मैं समझ रहे हो तुम? मतलब तुम बेस्ट से बेस्ट चीज करोगे ना फिर भी रिग्रेट छोटा मोटा निकाल लेगा। और अब तुम इसमें ये ऐड कर दो, अगर कुछ भी नहीं करोगे तो कितना बड़ा रिग्रेट का पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूट जाएगा। समझ रहे हो? मैं अपना सिंपल एग्जांपल देता हूं। पिछले साल मैं डेटिंग वगैरह में काफी इन्वॉल्व था, कोल्ड अप्रोच में काफी इन्वॉल्व था। मैं लिटरली उस टाइम की वीडियोस नहीं बना पाया, अदरवाइज तुम्हें दिखाता। बट कुछ मैंने ऑकवर्ड मोमेंट वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कुछ क्लिप्स शेयर की है उस फेज की। तो मैं काफी बाहर घूमता था, रैंडमली लड़कियों से बात करता था, आईडी वगैरह निकालता था, डेट पे भी जाता था। इट्स गुड, इट्स फन। पूरा साल नहीं चला वो, लगभग 2 से 3 महीने वो पीरियड चला। लेकिन उस पीरियड के बाद मुझे एक अलग ही गिल्ट हिट हुआ कि यार मैं बहन जो पूरी लाइफ तो कहीं, वो 3-4 महीने ही मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार ऐसे ही चलता रहा तो पूरी लाइफ मैं इन्हीं घटिया चीजों में चोट दूंगा। ठीक है, मतलब बस लड़की से बात हो रही है, टेक्सटिंग हो रही है, तुम्हारा थोड़ा सा घूमना हो गया बाहर इधर उधर, जिम होगी, जिम एक अच्छी चीज थी उस टाइम पे भी कंटिन्यू है, आज भी कंटिन्यू है, और तुम्हारी कॉलेज में बकचोदी होगी जो कि फर्स्ट ईयर में होती है। तो एक रिग्रेट टाइप फीलिंग हुई। हालांकि जो कॉलेज की बकचोदी थी वो नेसेसरी थी, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा कि वो क्यों करनी चाहिए, क्यों वो तुम्हारी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम नहीं करोगे तो ज्यादा रिग्रेट होगा, वो तुम्हें करनी चाहिए। अगर अच्छा कॉलेज है तो जरूर करनी चाहिए। मुझे मीठी पाई कॉलेज मिला था, मुंबई का काफी अच्छा कॉलेज है, और मैं तो हरियाणा से आया था तो मेरा तो वैसे भी एक्सपोजर न्यू था, नए नए लोग थे, तो मैं डेफिनेटली उस चीज में इन्वॉल्व हुआ। तो वो चीजें मैंने की, लेकिन उसके बाद जो मुझे सडन एक कह सकते हो तुम रिग्रेट टाइप की फीलिंग हिट हुई, वो इसीलिए हुई क्योंकि यार मैं यूट्यूब करना चाहता था उस टाइम पे। सोच रहा हूँ अभी तो कर ही रहा हूँ यार, मैं वीडियो बनाना चाहता था यार, मैं बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट रिलीज करना चाहता था, नए नए लोगों से बात करना चाहता था थ्रू पॉडकास्ट। ठीक है, क्योंकि वो नए लोग थोड़े पॉडकास्ट पे ही आएंगे, ऐसा मेरा मानना था, और शायद रियलिटी भी है, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं एक सम लेवल ऑफ छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहता था, कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाहता था, कुछ बनाना चाहता था, कुछ क्रिएट करना चाहता था, और तब वो छोटा सा रिग्रेट का पहाड़ उतरा। वो 2024 के स्टार्ट की बात है। 2022 के एंड मैंने कहा ना 2-3 महीने मैंने किया, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ठीक ठाक कोल्ड अप्रोच वगैरह किया। 2023-4 के स्टार्ट में मुझे थोड़ा सा हिट होने लग गया। मेरा एक अलग चैनल भी है जिसमें मैं सिनेमा रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, और सिनेमा की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, फिल्म मेकिंग में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा यार फिल्म मेकिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, फिल्म मेकिंग को समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड कंटेंट बनाना तो एक टाइप की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मुझे समझ भी आता और मुझे मजा भी आता और मैं बनाना चाहता भी हूँ। कैसे बना सकता हूं? सेल्फ डाउट था नेसेसरी, आज भी सेल्फ डाउट है, और अगर सेल्फ डाउट को सोचूं तो वो और बड़ा हो जाए। 2024 की स्टार्टिंग में भी था, बट मैंने किया कंटेंट, मैंने बनाया।
तब भी कंटेंट बनाया, अब भी कंटेंट बना रहा हूँ, थोड़े अलग वे से बना रहा हूँ, थोड़ा यूनिक वे से बना रहा हूँ, बट कर रहा हूँ। और अब जाके चीजें थोड़ा सा ठीक होने लग गई है। मतलब एज अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव चीजें ठीक नहीं हो रही, ग्रोथ घंटा मुझे कुछ नहीं मिल रही, बट एज अ कंसिस्टेंसी लेवल पे और एज अ डिसिप्लिन लेवल पे मैं कंटेंट क्रिएट कर पा रहा हूं, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन अगर बात करें गिल्ट की, गिल्ट नहीं, रिग्रेट की, तो छोटा सा रिग्रेट यहाँ पर ये भी आ जाता है। ठीक है यार कंटेंट और ठीक है, लेकिन वो कोल्ड अप्रोच वाली वाइब अलग थी। वो लड़कियों से बात करना, वो घूमना, वो सड़कों पे खुलेआम बकरचोदी करना, अकेले घूमना, बॉल्स ऑफ द स्टील्स थी ना, वो कहाँ है? तो दिमाग अब भी गांड मारता है। हालांकि बीच बीच में मैं ट्राई करता हूँ, अगर मैं बाहर निकल रहा हूँ तो मैं सम टाइप कोल्ड अप्रोच और इस टाइप की चीजें ट्राई करूँ, और करता भी हूँ। एक टाइप से सोशलाइज रहूँ, हल्का फुल्का कनेक्शन में रहूँ, वो अच्छी चीज है। वो तुम्हें और ज्यादा मोटिवेट करती है अच्छा कंटेंट बनाने के, मतलब डायरेक्ट मोटिवेट नहीं करती, बट थोड़ा रिलैक्स करती है कि चलो कोई नहीं, बाकी सारी चीजें सॉर्ट आउट होती रहेगी, अब मैं ये कर रहा हूँ। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब यही है यार, मैं तो कुछ ना कुछ कर भी रहा हूँ, फिर भी बेफालतू के रिग्रेट आ जाते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा तुम कुछ नहीं कर रहे, मे भी तुम मुझसे बेटर कर रहे हो, 1000 गुना अच्छा कर रहे हो, मत देखो ये वीडियो फिर तो बट फिर भी अच्छा कर रहे हो, समझ रहा हूं मैं, बट फिर भी रिग्रेट आ ही जाता है। कहने का मतलब सिंपल है, नहीं करोगे तो रिग्रेट का पहाड़ टूट जाएगा, करोगे फिर भी छोटा मोटा रिग्रेट आएगा, कर ही लो, कर ही लो। फिर से नो वन इज कमिंग टू सेव यू, इनर रियलाइज करना पड़ेगा तुम्हें, कोई नहीं बचाएगा। और तुम्हें क्या, किसी को कोई नहीं बचाएगा यार। तुम किसी की लाइफ के क्या देवता बनोगे जब तुम्हारी लाइफ का कोई नहीं है? तुम भी नहीं बन सकते भाई। तुम्हें अपना सत्य स्वीकार करना पड़ेगा, ये मैं हूं, हु आई एम। और एट दी एंड जर्नी भी अगर स्पिरिचुअल लेवल पे देखे तो खुद को ही समझने की है, हु एम आई को ही समझने की है। बट एक डीपर अंडरस्टैंडिंग में मैं कहूँ, काम कर लो, काम कर लो, काम में लगे रहोगे, चीजें थोड़ी सी सेटल डाउन होती रहेगी। एक वॉरियर की तरह चीजों को देखो, बुरी से बुरी सिचुएशन में तुम्हें बाहर निकलना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब हद से ज्यादा बुरी सिचुएशन से भी तुम्हें बाहर निकलना होगा मेरे भाई। एक वॉरियर स्पिरिट की तरह खड़ा होना पड़ेगा। सब खत्म हो गया, मैं कह रहा हूं सब कुछ ही खत्म हो गया भाई। तुम खड़े हो, तुम्हारा ब्रेन है, तुम्हारी सोच है, और हो तुम, हाथ पैर जिंदा है, हाथ देख रहे हो, पैर हिला रहे हो, आंखें मूवमेंट हो रही है, आंखें खुली हुई है, चीजें देख पा रहा हूं, खत्म बात है, इतना तो है। और इतने जीवित होना मेरे भाई, खड़े हो शीशे के आगे, बोलो खुद को, मैं गांड तोड़ दूंगा। छोड़ो यार, मैं थोड़ा मोटिवेशनल टाइप की चीजें बोल रहा हूं, बट कहने का मतलब सिंपल है यार, इनर रियलाइज करना पड़ेगा। एक ओशो वाली बात भी ले लेते हैं यहाँ पर कि कल भी तो आज बन के आएगा, क्योंकि मैक्सिमम तुम कल पे टाल देते हो, तो कल भी आज बन के आएगा, कर ही लो आज, ठीक है। देर इज नॉट वन डे सफरिंग, इट्स एवरी डे सफरिंग, ये वाली चीज भी हो जाती है। और तुम अगर आज इंप्रूव नहीं कर रहे हो, तुम मोस्ट प्रोबेबली कल भी इंप्रूव नहीं करोगे। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स की थ्योरी यहां पर आ जाती है तुम्हारी, जो वो है एटॉमिक हैबिट वाली चीज, वो यहां पर भी वर्कआउट कर जाती है। एंड अंडरस्टैंड वन थिंग डीपली, सेल्फ इंप्रूवमेंट और अचीविंग सर्टन थिंग्स और अचीविंग सर्टन अचीवमेंट्स, इट्स नॉट वन डे प्रोसेस, इट्स टेक्स लॉट ऑफ टाइम। 1% भी अगर सोच रहे हो ना, वो गोल चाहिए, 1% भी सोच रहे हो वो अवार्ड चाहिए, 1% भी सोच रहे हो वो स्किल चाहिए। मैं 100% नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारा इनरली एकदम पर्पस आ गया कि यही मेरा पर्पस है, यही मेरी लाइफ का मीनिंग है, इस टाइप की अगर तुम्हें कोई सत्य चीज मिल गई, मैं उस टाइप की बात नहीं कर रहा हूं ना। तुम्हें वो मोस्ट प्रोबेबली मिलेगी, एक अंदर से फील नहीं आएगी रोनाल्डो जैसी कि मैं तो फुटबॉल के लिए बना हूं। वो अंदर से फील को मारो गोली। 1% भी अगर किसी चीज, किसी अचीवमेंट, किसी सर्टन ह्यूमन बीइंग को देखकर तुम्हें लगता है ना कि ये अचीव कर रहा है, वो मुझे चाहिए, एक अंदर सुकून मिल जाएगा, भले ही वो मेटेरियलिस्टिक चीज हो। सोचते हो मेटेरियलिस्ट भाई यार, तुम मेटेरियलिस्टिक चीज को भी एक लेवल ऑफ स्पिरिचुअल साइड पर देखो रखकर, एक लेवल ऑफ वर्किंग साइड पर रखकर देखो, तुम्हें पता चलेगा कि भाई करने को बहुत कुछ है और करना ही पड़ेगा। जब एक बार सोचते हो कि भाई जो भी तुम्हारी गाड़ी वगैरह है, बुगाटी जो भी है, एक बार तसल्ली से सोचते हो तो तुम्हें पता लगता है ना कि जॉब से तो नहीं होगा, फिर क्यों रुके हो? बिजनेस का जो भी छोटा सा स्टेप है ले लो। जब तुम्हें बंदियां दिखाई देती है तो तुम्हें लगता होगा, या फिर मे भी ना लगता हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें अच्छी सुंदर बंदी चाहिए, कैसे मिलेगी। ऐसे करके वैसे करके कन्वर्सेशन सबसे फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहला सिंपल स्टेप है। पैसे से भी पहले कन्वर्सेशन का स्टेप है मेरे भाई। लुक्स चलो तुम्हारे डिपेंड करते हैं, हाइट भी तुम्हारी डिपेंड करती है, बाकी सारी चीजें पैसे वगैरह भी डिपेंड करते हैं, तुम कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, बैकग्राउंड में कितना है नहीं है, लेकिन कन्वर्सेशन तो सिंपलिस्टिकली आज के आज हल्की हल्की इंप्रूव की जा सकती है, हल्की हल्की समझी जा सकती है। एक दिन में नहीं होगा बट कभी तो होगा, और जब वो कभी हो जाएगा तब तुम सही में सोचोगे कि यार एक दिन सोचा था ऐसा होगा, वो हो गया। टाइम लगेगा, मेरा खुद नहीं हो रहा काफी सारी चीजों में, बट खैर छोड़ो।
सिंपली इट्स टेक लॉट ऑफ टाइम। लास्टली तुम्हें 2 फोटो दिखा के मैं बाय बाय करता हूँ। एक ये फोटो और एक ये फोटो। दोनों फोटो का सिंपल मीनिंग है, पोस्टर लगा लो दीवार पे इनके, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, दीवार से ज्यादा दिमाग पे लगाओ पोस्टर, ठीक है, कि सोने से पहले भी तुम्हें रहे रियलाइज नो वन इज कमिंग टू सेव यू, नो वन इज कमिंग टू मेक यू रिच, नो वन इज कमिंग मेक यू हेल्दी। इंग्लिश थोड़ी मेरी वीक है, तुम समझ गए हो गई। और सेकंड पोस्टर, इट्स फकिंग सो रियल। When did you realize you have no other option other than to becoming strong? नहीं है और कोई ऑप्शन। 10 दिन वीक मैन की लाइफ जी के देख लो। उस वीक मैन की लाइफ जो उठता है, खाता है, पीता है, यूट्यूब वीडियो देखता है, रील देखता है, सोता है, मूवी देखता है। और मूवी में एक गलत सेंस में नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद मूवीज देखता हूँ, मूवीज से रिलेटेड कंटेंट भी बनाता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मूवीज देखता हूँ, ठीक है। और मूवी से भी बुरी चीज देखता हूँ मूवी और फिर हिलाता हूँ, पोर्न देखता हूँ, सोता हूँ, सोशल कनेक्शन भी मेरे जीरो है, बात भी किसी से नहीं करता, रिलेशनशिप बिल्डिंग के नाम पे तो एकदम जीरो हूँ, हेल्थ भी चुदी हुई है क्योंकि बाहर का गंदा खाना खाता हूँ। खत्म ना। वीक लाइफ जी के देखो, और स्ट्रॉन्ग लाइफ ही नेसेसरी है। दैट्स इट। और बाकी यार मेरा घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हें ज्यादा कुछ समझाने का, बट ये कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ सिंपलिस्टिक चीजें हैं, मैंने थोड़ा एक्सेजरेट करके बता दी, पर्सनल स्टोरी टेलिंग के थ्रू तुम्हें बता दी। चीजें समझ आई होगी, वेल एंड गुड, नहीं समझ आई होगी गांड मराओ समझो यार, चीजों को समझो, ठीक है। मैं खुद समझ रहा हूँ, मे बी ये मेरी इकलौती ऐसी वीडियो हो सकती है जिसको मैं खुद रिवॉच करूँ। काफी इंटरेस्टिंग थी, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी निकली यार। मैं सोच नहीं रहा था, स्टोरी नहीं थी मेरे दिमाग में बताने का, बट निकल गई तो अच्छा हुआ। दैट्स इट। काम करते रहो। श्वेता वाली वाइब आ रही है मेरे दिमाग में, काम करते रहो। एट द एंड सही में सत्य वही है यार, मतलब दुनिया भर की फिलोसॉफी को जला दो, सत्य सच में ये है कि काम करते रहो। मतलब खाना खाओ, हेल्दी रहो, डाइट सारी चीजें में, खाना खाओ, हेल्दी रहो, एक्सरसाइज करो, सो जाओ, अच्छी नींद लो और काम करो, काम करो। बाय।